आज हमने बनाया है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, स्वाद से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर दूध कि हमें रखता है तरोताजा और देता है भरपूर एनर्जी। ये तो आप पीकर ही जान सकते हैं फ्रेंड्स। तो बनाना इसको बहुत ही ज्यादा आसान है। दूध को ना तो हमने ज्यादा पकाया है ना उबाला है। इसको गाढ़ा करने के लिए हमने कोई इंग्रेडिएंट मिलाया है। इसमें हमने सिर्फ वही और वही इंग्रेडिएंट मिलाया है जिसको पीकर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो इस दूध को जरूर पीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारी माने तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो जरूर पिया करें इसको, और फिर आपको खुद ही फर्क महसूस होने लगेगा। हमारे मानना तो ये है फ्रेंड्स कि इसको लेने के बाद हमें ना तो कोई अलग से ताकत की दवाई खानी पड़ती है, ना ही कोई अलग से हमें एनर्जी बूस्टर लेना पड़ता है। और फिर इसको बच्चे पिए, बड़े पिए या फिर बुजुर्ग पिए, सभी को ये बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका। बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 गिलास भर दूध लिया है और ये गिलास हमारा 200 ml के बराबर है। फिर हमने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर बादाम। अगर आप ये दूध गर्मियों में ले रहे हैं तो आप चाहें तो इन बादाम को भिगो भी सकते हैं और इसका छिलका उतार कर ले सकते हैं। अगर सर्दियों में लेंगे तो आप इसी तरह से इसको ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको इसी तरह से इस्तेमाल किया है। बादाम खाने से हमारे दिमाग की कोशिकाओं को तनाव से राहत मिलती है और हमारा दिमाग तेज होता है। फिर बादाम खाने से हृदय स्वस्थ रहता ही है, साथ ही में हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर बादाम दूध में डाल दिए हैं और अब हमने यहाँ पे ले लिए है फ्लैक्स सीड, क्योंकि हिंदी में हम अलसी भी बोलते हैं। और ये अलसी में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर होता है और इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी त्वचा को चमक देता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हृदय को अच्छा रखता है और हाई बीपी को कम भी करता है। इसमें 1 चम्मच भर फ्लैक्सीड को डाल दिया है। हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से फायदा पहुंचाती है। आप चाहें तो इसे पीसने से पहले 15 मिनट के लिए दूध में इसी तरह से रख के छोड़ दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से ये फूल जाएंगी। इसकी गर्म तासीर थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। और सर्दियों में फ्लैक्सीड को दूध में लेना इस तरह से एक वरदान के बराबर है। आपके हेयर फॉल भी हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो फ्लैक्सीड लेने से आपके हेयर फॉल रुक जाते हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है, फिर कमजोर आंखों की रोशनी को काफी हद तक ये बढ़ाता है। ये फ्लैक्सीड खाना भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। इसको पहली बार खा रहे हैं तो पहले आप आधा चम्मच इसका सेवन करके देखिए कि आपको इससे क्या फायदा मिलता है। साथ ही में यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये पेट के डाइजेशन को बहुत ही अच्छा रखता है। अब हमने ले लिया है 1 चम्मच भर पंपकिन सीड्स, जिसे कि हम कद्दू के बीज भी बोलते हैं, और इसे खाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। ये हमारे बालों को अच्छा रखता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी भरपूर होती है और फिर हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो इसे खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कद्दू के बीजों की तासीर ठंडी होती है, तो हमने इसे भी दूध में 1 चम्मच भर डाल दिया है। अब हम इस दूध को मिक्सी जार में चला लेते हैं, सभी चीजें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखेंगे कि हमारा दूध कितना ही अच्छा सा गाढ़ा सा बनकर तैयार हो चुका है, पीने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। मिक्सी जार में हमने इसे डाल दिया है। हम इसे यहाँ पे हैंडी से पीस रहे हैं। आप इसे मिक्सी जार में 2 मिनट के लिए चला लीजिएगा, जब तक ये बीज अच्छे से मिक्स नहीं जाते हैं और सारे ही दूध में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। हमारे फ्लैक्स सीड, बादाम और पंपकिन सीड सारे ही अच्छे से दूध में मिक्स हो चुके हैं और अब हमारा दूध बहुत ही ज्यादा गाढ़ा सा, रबड़ीदार सा बनकर तैयार हो चुका है। पर हमने एक भगोने में इतना ही दूध, लगभग 200 ml के बराबर, 2 छोटे चम्मच चीनी मिला के रख दिया था। थोड़ी कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और इस दूध को हमने फ्रीजर में रख के अच्छा सा ठंडा कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो चुका है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ी बर्फ भी जम चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छा सा ठंडा कर लेना है और ध्यान ये देना है कि हमने इसमें अलग से बर्फ को नहीं डालना है, जिससे कि हमारा दूध डाइल्यूट बिल्कुल भी ना हो। अलग से बर्फ आप बिल्कुल भी मत डालिएगा फ्रेंड्स। और अब जो हमने मिश्रण को तैयार करके रखा है, उसे हमने इस सारे चिल्ड दूध में अच्छे से मिलाते हुए चला देना है। तो चलिए हमने अब इसे इसमें मिला दिया है। सारे दूध में अच्छे से चलाते हुए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये तैयार दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा,
रबड़ीदार सा बनकर तैयार हो चुका है। चीनी तो हमने पहले ही मिक्स कर दी थी, इसलिए इस तरह का गाढ़ा तैयार दूध बस हमने अब सर्व करना ही हमें बाकी है। हमने 2 ग्लासों को ले लिया है और अब हम बारी बारी से दूध को इसमें डाल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि हमें सर्व करने से पहले दूध को बहुत ही चिल्ड और ठंडा ही सर्व करना होगा, तभी इस दूध को पीने से बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने दोनों ही ग्लासेस में दूध को अच्छे से सर्व कर दिया है। आप चाहें तो इस समय इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं, फिर 1-2 बूंद केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, जिससे कि दूध का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है और अब हम इसको इसी तरह से सर्व करेंगे। तो आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से सर्व करते हैं। अगर आप इसमें कुछ अलग से ना भी डालें तो इनसे ही दूध हमारा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इस तरह से दूध आप एक बार जरूर बनाकर पीजिएगा और फिर हमें बताइए के बाद वाकई फ्रेंड्स आपकी एनर्जी बूस्ट होने वाली है, ये हमारा वादा है। तो इस एनर्जी बूस्टर दूध को जरूर से जरूर घर पर इस तरह से बनाना, फिर हमें बताना कि ये आपको कैसा लगा। कि मजेदार स्वादिष्ट एनर्जी बूस्टर दूध को इस तरह से बनाना और हमें सब्सक्राइब, सपोर्ट और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।